और जो आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये कि पीटीआई का एक बहुत तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन प्लान के तहत उसको एक सीरज पॉलिटिकल आदमी हेड करे। तो अब आप और वो लोग समझ में आ गए सलाइकिस्तान कि से जो मैंने होंगे। आपसे कहा था कि एमपीएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनेगी, तो दूसरी बात मैंने आपको कही कौन हेड करेगा सर? सेनेटर होगा या एमएनए? सर वो जीरा के अंदर हैं, जेल के अंदर हैं वो। जेल के अंदर? मैं तो बस सीरज की बात ही कर सकता हूँ, तो आप बाकी बातें जो है हम सर मौलाना के हवाले से क्या कहेंगे? मौलाना के हवाले से जो आ रहे हैं, क्या उनको वेलकम करेंगे? पड़ेगा सकीना जालिम है दिल की गली। लेकिन मौलाना साहब और जो पीटीआई का जो नया जो रोमांस है, इसको आप कैसे देखते हैं, जो अब वो छोड़ के अब दोबारा जो है इस तरफ आ रहे हैं? जो कौन किस तरह आ रहा है मौलाना साहब सब ऐसे ही था मतलब क्या हो गया। मैं आपको बताता चला कि आप लोग यकीन नहीं करते कि आप उस वक्त यकीन करते भी हो जाता है और यकीन करना शुरू कर दें। फैसल भाई ये बताएं कि 224 होंगे या एक्सीड करेंगे आप नंबर? हाँ गिन लें। एक्सीड करेंगे। एक्सीड करेंगे। और सर आज 26वीं आईनी तरमीम के बाद का क्या माहौल देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी या कोई इंस्टेबिलिटी की तरफ मामलात जाएंगे? क्या जो ये कह रहे हैं कि जी बाहर निकलेगी आवाम और ये जो बात कर की जा रही है, आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है इस तरह की आज के बाद? देखिए चीज़ें तो पाकिस्तान में 75 साल से चलती चली जा रही है, जैसे आती रहेगी वैसे करते चले जाएंगे, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आज जो मैंने कौम को जो वादा किया था, जो पहले सच बताया था, जिस सच पे मैं निकाला गया था, और ये जो बेशरम अरकान पीटीआई के बैठते हैं यहाँ, ये सब वो लोग हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी कुर्सी में बैठे हैं। हम तो निकाले गए थे उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक साहब पीक पे थी और इमरान खान साहब चांद पे थे, और हमने तो सीट भी उनके मुंह पे मार दी थी कि वो उसकी इनिशली तौर पर फॉरवर्ड ब्लॉक कितने मेंबरान का होगा? आप क्या तगड़ा कह रहे हैं, तगड़ा है ना, तगड़ा है। ऐलान कब तक मुतवक्किल है सर? देख रहा हूँ दूर दूर बाद भी बहुत सारे मेरे साथ आए हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। यहाँ दूर से आपको अडयाला जेल के अंदर के मनाजिर नजर आ रहे हैं। आईनी तरमीम अगर पास हो जाती है, क्या समझते हैं खान साहब का रिस्पांस क्या होगा? खान साहब अभी ये रिस्पॉन्सिव बनेंगे, ये रिस्पॉन्सिव ही रहेंगे, और उनको जब ये पता चलेगा कि उनकी पार्टी ने उनको इस दलदल तक फंसा दिया है, सियासी तौर पर बर्बाद दिया है, कानूनी और इंसानी तौर पर, और आगे सब कुछ बेच चुके हैं और प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हुआ है। जितने दिन वो जेल में रहेंगे, मैं कहता रहा इनके वजह चलते रहेंगे, और फाइनली अब फॉरवर्ड ब्लॉक की पोजीशन पे आ गए, और ज़ीरज सियासतदान जो थे, जो बाप बने हुए थे, वो सब आप देखेंगे, और ये सब प्लानिंग के तहत हुआ है। क्योंकि आप लोग को एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि प्लानिंग आपके आगे बड़ी क्लैरिटी इसलिए होनी चाहिए कि अपोजिशन का रोल था कि वो इस तरह के मुखालिफ वोट देते, क्यों नहीं दिए? सो दिस इज पार्ट ऑफ सेटअप सारा। सर 2-3 दिन से आप इशारा भी दे रहे हैं, अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो आप लोगों को डिग्गियों में लेकर आएंगे? ले आए, हाँ ले आएंगे यार, क्या मसला है? इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस तरमीम के बाद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पूरी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बनने जा रही है। तो इस मफामत में कोई आपका भी किरदार होगा? ज़ाहिर है आपकी साबिक जमात है, पुराने ताल्लुकात हैं। मुफाहमत ज़ाहिर है आप कह रहे हैं पाकिस्तान बनने जा रही है, पार्टी बनने जा रही है ना, एक और छोटी पार्टी बनने जा रही है। तो पहले ही मैंने आपको कहा था, मैं तो देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो एक दफ़ा हट गया तो वापस आने की कोई सोच भी रखता हूँ। तो मेरा तो कोई ना इरादा उस वक्त था ना आज है, लेकिन मुझे तकलीफ अफसोस ज़रूर है कि मैं जो बातें करता रहा, काश वो मान लेते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच सर।